तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें। मूवी एक्सप्लेन होने के टाइम आप जिस चीज़ को पकड़ के अपने हाथों से हिलाएंगे उसी को पकड़ के दबा के मारे सब्सक्राइब के बटन पर। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे ठरकी आदमी की है जो अपनी बेटी और अपनी बेटी की बेस्ट फ्रेंड और अपनी सेक्रेटरी के ढोल बजा देता है और न जाने कितनी लड़कियों के ढोल बजाता है। तो मूवी की शुरुआत एक कॉलेज को दिखाते हुए होती है जहां एक लड़का एना नाम की लड़की को डेट के लिए पूछता है, लेकिन एना के मना करने के बावजूद वो इसका पीछा नहीं छोड़ता। तो वहां एक न्यू स्टूडेंट एना की साइड लेते हुए उस लड़के को मार कर चुप करवा देती है। इसके बाद एना और बेथ अच्छी दोस्त बन जाती हैं और फिर हम एना की फैमिली को देखते हैं जहां सिर्फ उसके मॉम डैड ही थे। तो डिनर करने के बाद एना के डैड लैपटॉप पर ईमेल्स चेक करने लगते हैं तो उन्हें किसी लड़की की न्यूड फोटो दिखाई देती है और इसी बीच उनकी वाइफ मेलबा भी वहां पर आ जाती है। तो वो जल्दी से लैपटॉप की स्क्रीन ऑफ कर देता है। उसके बाद ये दोनों थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं। तो कॉर्नेडो अपनी मोमबत्ती मेलबा के मुंह में, हाथ में और हर जगह घुसा देता है और अगले दिन कॉर्नेडो ऑफिस जाकर अपनी सेक्रेटरी को डांटने लगता है क्योंकि उसके लैपटॉप में जो न्यूड फोटो थी वो इस लड़की केरन ने ही भेजी थी। दरअसल कुछ टाइम से इन दोनों का बूम बूम चल रहा था और केरन अब कॉर्नेडो से सच्चा वाला प्यार करने लगी थी, पर कॉर्नेडो के लिए ये सब तो एक टाइम पास और मस्ती मजाक ही है। और वो केरन को समझाता है हम दोनों ही मैरिड हैं और हमें अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी चाहिए। लेकिन केरन कहती है मेरे अंदर बहुत बड़ा कीड़ा है और मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, अपने हस्बैंड से नहीं करती और मुझे सिर्फ तुम्हारा ही केला चाहिए। फिर केरन कॉर्नेडो को कहती है चलो मुझे अपना केला दो, और कॉर्नेडो भी खुद को रोक नहीं पाता और केरन के गोरे गोरे पहाड़ों के बीच अपनी कैंडल उतार देता है। इन दोनों की रेलगाड़ी अभी चल ही रही थी। कॉर्नेडो की वाइफ मेलबा आ जाती है क्योंकि कॉर्नेडो को आज ऑफिस में काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन ये दोनों मेलबा को पहले ही देख लेते हैं। वो केरन को वहीं छुपा कर मेलबा अपनी वाइफ को साथ लेकर वो घर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद कॉर्नेडो की बर्थडे पार्टी होती है और केरन भी इस पार्टी में आती है, लेकिन कॉर्नेडो उसको ज़्यादा मुंह नहीं लगाता ताकि किसी को शक ना हो। और यहाँ एना ने अपनी बेस्ट फ्रेंड मेथ को भी बुलाया था और बेथ आकर उन लोगों के पास बैठ जाती है और उसे कॉर्नेडो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, तो उसे प्यासी नज़रों से देखने लगती है और टेबल के नीचे हाथ करके उसका केला पकड़ लेती है। ये सब कुछ देखकर कॉर्नेडो के मुंह में आ जाते हैं और उसे कोई समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, और वो वहाँ से बहाना बनाकर उठकर चला जाता है और बेथ उसे भूखी नज़रों से देखती है और अब ये उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं और ये उसको अपनी न्यूड्स फोटो भेजती है। पहले तो कॉर्नेडो सख्त लोना बनता है और कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन फिर उससे भी रहा नहीं जाता और ये वीडियो कॉल करके एक दूसरे को अपना सब कुछ दिखाते हैं और दोनों अपने हाथ से ही गुजारा करते हैं। और कुछ दिनों के बाद ब्रेट कॉर्नेडो को मिलने के लिए बोलती है क्योंकि वो चाहती थी कि कॉर्नेडो के साथ सब कुछ रियल में हो, लेकिन कॉर्नेडो उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, अपनी बेटी की फ्रेंड समझ के उसे टाल देता है। फिर बेथ कॉर्नेडो को एक फ़ोटो भेजती है जिससे कॉर्नेडो को पता चलता है कि बेथ तो उनके घर में ही आई हुई है और वो जल्दी से ऑफिस से घर चला जाता है और सब लोग साथ में डिनर करते हैं और बेथ टेबल के नीचे से कॉर्नेडो के साथ मस्तियाँ करती रहती है, लेकिन कॉर्नेडो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और काफ़ी रात हो जाने की वजह से बेथ रात को इनके घर पर ही रुक जाती है। और सब लोगों के सो जाने के बाद कॉर्नेडो पानी के लिए किचन में जाता है जहां पहले से ही बेथ शिकार की तलाश लगाए बैठी थी और वो कॉर्नेडो को रेलगाड़ी चलाने का बोलती है, लेकिन वो इस बार फिर बेथ को अपनी बेटी की फ्रेंड समझ के इग्नोर कर देता है। बेथ उसको कहती है मेरे पास सारी वीडियोस की रिकॉर्डिंग और चैट पड़ी हुई है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ये सब कुछ तुम्हारी फैमिली को दिखा दूंगी। तो फिर कॉर्नेडो भी मान जाता है। फिर अगले दिन ये दोनों एक होटल में जाकर मिलते हैं और सही जोर जोर से रेलगाड़ी चलाते हैं। उसके बाद तो ये कभी गाड़ी में, कभी वॉशरूम में, कभी लिफ्ट में, जहाँ भी मौका मिलता था रेलगाड़ी चला देते थे। इन सब के कुछ टाइम के बाद बेथ वापस कॉर्नेडो को होटल में बुलाती है और आज उसने अपनी एक और फ्रेंड को भी साथ में बुलाया था। तो फिर कॉर्नेडो उन दोनों पर ही अपनी रेलगाड़ी दौड़ा देता है और कॉर्नेडो की पिचकारी लीक होने के बाद बेथ खंजर निकालती है और कॉर्नेडो को मार देती है।
क्योंकि टॉर्नेडो के अंदर बेथ को अपने फादर दिखाई देते थे, जिन्होंने बचपन में बेथ की पिटिया खूब लाल की थी। फिर बेथ अपनी फ्रेंड को भी मारकर लैपटॉप से सारी वीडियोस और रिकॉर्डिंग डिलीट कर देती है और इसी डार्क पॉइंट पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर विजिट करें और इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ये घंटा भी दबा दें।